साधारण अवकल समीकरणों का हल। साधारण अवकल समीकरण। अब ये यहाँ पे साधारण अवकल समीकरण से क्या तात्पर्य है? अवकल समीकरण का मतलब जिसमें आपके जो स्वतंत्र चर और आश्रित चरों का जो अवकल गुणांक होता है उनका कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? अवकल समीकरण। अब अभी आप क्या करने वाले हैं? इन अवकल समीकरणों का हल, जहाँ पे कि आप साधारण, यानी कि दो तरह के अवकल समीकरण होते हैं। अवकल समीकरण जो होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? अवकल समीकरण को डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसे हम दो तरीके के पार्ट्स में स्टडी करते हैं। ये साधारण अवकल समीकरण मतलब जिसमें आपका जो है टोटल डेरिवेटिव आता है, मतलब पूर्ण अवकल। जैसे कि अगर मैं लिखूं एफ वाई डैश एक्स वाई वाई डबल डैश, तो ये क्या लिखा मैंने? साधारण अवकल समीकरण। यहाँ पे वाई डबल डैश क्या है? वाई डबल डैश है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। एक्स के सापेक्ष जो अवकलन होता है उसे डैश से करते हैं। एक डैश मतलब एक बार अवकलन, दो डैश मतलब दो बार अवकलन। और साधारण अवकल समीकरण के दूसरा जो मैंने बताया आंशिक अवकल समीकरण, पीडीई का मतलब आंशिक अवकल समीकरण। भाई स्क्रीन दिख जाएगी, आप लोग ढूंढिए अपनी वीडियोस में, ढूंढिए, आपको स्क्रीन नजर आ जाएगी। जो आप लोगों के जहां वीडियोस आते हैं वहीं पे मिलेगी। तो पार्टिसिपेंट में है वाई डबल डैश, ये जो हमने लिखा जिसमें डी आता है, डी मतलब पूर्ण अवकलन। तो जब पूर्ण अवकलन आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ओडीई, साधारण अवकल समीकरण। और आंशिक में कैसा होता है? जैसे आंशिक में मैंने लिख दिया, आंशिक को जो करने का तरीका होता है वो यू एक्स एक्स इज इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया सपोज के यू टी। ये क्या? एक आंशिक अवकल समीकरण है। ये अभी आप पढ़ रहे होंगे, अभी आप पढ़ेंगे, या तो आपने नहीं पढ़ा हो तो आप ही के अभी इस सिलेबस में आएगा। इसका क्या मतलब हुआ? डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के डेल यू बाय डेल टी। ठीक है। आंशिक अवकलन कैसे डेल से डिनोट किए जाते हैं? तो डबल एक्स मतलब दो बार एक्स के रेस्पेक्ट में और एक बार टी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है आपका, अब ये ओडी को भी हम फिर और दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है आपका प्रारंभिक मान समस्याएं, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, प्रारंभिक मान समस्याएं। और दूसरा होता है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, यानी कि परिसीमा मान समस्याएं। तो प्रारंभिक मान समस्याओं में क्या होगा आपको? जैसे कि अब ये वाई डैश लिखा है मैंने, ठीक है, वाई डैश का ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन लिखी है, आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें कितने कांस्टेंट आएंगे, कितने नियतांक आएंगे? अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आने वाले हैं वो कितने आएंगे? दो आएंगे, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। तो जो दो कांस्टेंट आने वाले हैं, अगर उनकी वैल्यू निकालनी है तो आपको कितने प्रतिबंधों की आवश्यकता होगी? दो प्रतिबंधों की, ठीक है ना। तो दो प्रतिबंध अगर आपको सपोज ऐसे दिए जाए कि y ऑफ x0 ये दे दिया जाए a, और y ऑफ डैश x0 ये दे दिया जाए b। तो अगर इस तरह के दो प्रतिबंध आपको पता हो तो आप जो है दोनों कांस्टेंट निकाल सकते हो। तो ये फिर ये कंप्लीट इक्वेशन बनती है, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन है उसमें जब ये भी मान दे दिए जाते हैं तो उसका सही सोल्यूशन आ जाता है। वरना तो क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाते हैं, तब फिर वो जब तक नहीं निकलेंगे तब तक वो कंप्लीट सोल्यूशन नहीं, वो तो जनरल सोल्यूशन बन जाता है। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए आपको दो आंसर चाहिए, दो वैल्यूज चाहिए, ओके। अब वो दो वैल्यूज जो है वो एक ही बिंदु पे दी जाए तो इसे हम क्या कहते हैं? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में क्या होता है? आपको दो अलग अलग बिंदुओं पे प्रतिबंध दिए जाते हैं। जैसे आपको दे दिया जाएगा y x0 इज इक्वल टू a, और y xn किसी दूसरे बिंदु पे आपको दे दिया जाएगा b। तो जब दो वैल्यू अलग अलग एक ही अलग अलग बिंदुओं पे दी जाती है तब उसे हम क्या कहते हैं? BBP, ठीक है ना। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में x0 और xn क्या बना रहा है? बेसिकली बाउंड्री, सीमा बना रहे हैं, ठीक है ना। x0 आपका जो इंटरवल है जहां पे x बिलोंग करता है वो x0 से xn है। तो x0 से xn के बीच में आपको काम करना है। तो इसीलिए इसके दोनों एंड पॉइंट का अगर पता हो वैल्यू y की तो हम उसे क्या कहते हैं? बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। और अगर आपको इनिशियल पॉइंट के एक तो वैल्यू हो गई, अब फिर दूसरा क्या होगा? उसके अवकल की वैल्यू। तो अगर ये दोनों वैल्यू पता हो तो हम उसे क्या कहते हैं? IBP।
तो अब चूंकि हमारे पास हम क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में हम केवल फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है ना, प्रथम कोटि, हम केवल प्रथम कोटि के अवकल समीकरणों को ही करने वाले हैं। तो प्रथम कोटि के जो अवकल समीकरण होते हैं उसमें आपका क्या होगा, dy बाय dx इज इक्वल्स टू एफ एक्स वाई। ठीक है, एक्स और वाई का कोई भी संबंध हो सकता है, लेकिन ऑर्डर जो है वो फर्स्ट ही रहेगा। तो अब आप तो केवल एक ही कांस्टेंट आने वाला है, तो एक कांस्टेंट के लिए तो एक ही वैल्यू चाहिए, तो ऑटोमेटिकली क्या बन गई, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बन गई, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट पे एक वैल्यू से काम चल रहा है आपका। तो आपको इसी तरह के प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट भी कौन सा, इनिशियल पॉइंट, जहां से आपका शुरुआत हो रही है। तो इनिशियल पॉइंट पे हमेशा वैल्यू दी जाएगी क्वेश्चन में, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, IVP ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, और हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसी को सॉल्व करने के कई मेथड जो है वो हमने हमारे इसको बुक में तो है, लेकिन यहाँ पे हमको केवल एक ही मेथड करना है, वो है आर के मेथड, यानी कि रंगा कट्टा मेथड। रंगा कट्टा मेथड क्या है, न्यूमेरिकल का एनालिसिस ही है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, एनए की ही क्लास चल रही है ये। आपको अच्छा ये, तो एनए की क्लास में भाई आप इंटीग्रेशन भी करते हो, डिफरेंशिएशन भी करते हो, तो फिर ये अवकल समीकरण हल करने में कहाँ दिक्कत आ रही है। तो हम इसे इस इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं, और वो किस मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, आर के मेथड से। अब आर के मेथड आपके डायरेक्ट सिलेबस में डाल दिया। देखो आर के मेथड डायरेक्ट नहीं पहुंचा जाता, उससे पहले आपको आयलर भी आना चाहिए, टेलर भी आना चाहिए, और उसी की हेल्प से रंगा कट्टा निकलता है। लेकिन अब आपको डेरिवेशन तो करना नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट रंगा कट्टा पे पहुंच सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखिए आपको समझ में आ गया तो ठीक है, दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन, ये केवल मैंने इंट्रोडक्शन बताया है कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, और नहीं आया है तो मैंने आपसे फिर कहा, मैं आप मेरे चैनल पे जाइए, वहां पे ये वीडियो में रिकॉर्ड करके डाल रही हूँ, और यहाँ वहां पे आपको अच्छे से दोबारा से सुनने को मिल जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो अभी मैं एक्चुअल मेथड पे आती हूँ, आर के मेथड क्या है। मृदुला जैन नाम से आपको मिल जाएगा, मेरे नाम से एक चैनल है यूट्यूब पे, वहां मिल जाएंगे। अब तक की जो भी इंपॉर्टेंट क्लासेस हुई हैं उन सब के मैं वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रही हूँ, इसी यही जो क्लासेस आपकी चल रही है इसी को। ठीक है, अच्छा आप लोगों को नहीं किया, बाकी क्लासेस में मैंने शेयर किया, क्योंकि आप लोगों का ऐसा कुछ अभी तक मैंने डाला नहीं है, मैं फर्स्ट ही क्लास आज डालने वाली हूँ। तो अभी यहाँ तक मैंने आपको बताया, अब हम चलते हैं आर के मेथड पे। आर के मतलब रंगा कट्टा। ठीक है ना, आप लोग कट्टा सरनेम से तो परिचित है ही। रंगा कट्टा मेथड, चलिए इसमें आप क्या करने वाले हैं, आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। ठीक है, और साथ में आपको क्या दिया जाएगा, y ऑफ सम पॉइंट इज इक्वल टू सम वैल्यू। ठीक है, ये दोनों आपको गिवन होगा, और आपसे पूछा क्या जाएगा, आपसे पूछा जाएगा फाइंड y एक्स एन। ठीक है ना, कोई एक पॉइंट पे आपको y निकालना होगा। ठीक है, और साथ में ये भी दिया जाएगा कि आपको h कुछ दे दिया जाएगा। ठीक है, एक इनिशियल स्टेप वैल्यू, कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, आप लोग एनए करके आए हैं, तो एनए में स्टेप वैल्यू का मतलब आप लोग समझते हैं कि स्टेप वैल्यू क्या होती है। जैसे कि सबसे पहले हमारा जो है हम y1 निकालेंगे, y1 क्या होगा आपका, y ऑफ x1, और x1 क्या है, x1 है x0 प्लस h। ठीक है, इसी तरीके से फिर आपका y2 निकलेगा, y2 क्या होगा, y ऑफ x2, और x2 क्या है, x2 है y ऑफ x0 प्लस 2h। ठीक है, तो इस तरह से आप कंटिन्यूअस निकालते चले जाएंगे, फाइनली आपका yn निकल जाएगा, और yn होगा y ऑफ xn, दैट इज y ऑफ x0 प्लस 1 में nh। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप इनकी आप वैल्यूज निकालने वाले हैं फॉर्मूले के थ्रू। ओके, अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले पे आते हैं। ओके, तो अब हम इसको केवल सिंगल लिख लेती हूँ मैं, जस्ट आप एक एक करके आगे बढ़ेंगे, तो हम मैं y एक्स एन के लिए लिखूंगी, y एक्स एन इज इक्वल टू y नॉट, अच्छा y n माइनस 1 लिख देती हूँ, प्लस के। ठीक है, यहाँ पे y क्या है, y1 है आपका y0 प्लस के।
तो इसी तरह से y2 निकलेगा, y3 निकलेगा और फाइनली आपका yn निकल जाएगा। ओके, इसको मैं yn से डिनोट कर देती हूँ क्योंकि yn ही निकालने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप निकलेगा, पहले y1, फिर y1 से y2, y2 से y3। y2 क्या होगा, y2 होगा आपका y1 प्लस k। अब ये k क्या है, क्या कांस्टेंट हम ऐड करें कि आपको नेक्स्ट वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो वो कांस्टेंट k का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता रही हूँ। उसके लिए आपको सबसे पहले k1, k2, k3, k4 निकालना होगा। k1 है आपका h fx0 y0। अब यहाँ पे h क्या है, क्वेश्चन में गिवन है। x0 क्या है, x0 भी क्वेश्चन में गिवन है, y0 भी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये सब आपको दे दिया है h स्टेप वैल्यू। इसकी हेल्प से k1 निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे k2। k2 आपका होगा h ऑफ f x0 प्लस हाफ ऑफ h y0 प्लस हाफ ऑफ k1। ठीक है, आपने k2 थोड़ा और इम्प्रूव किया, फिर k3। ये सब फॉर्मूला है और फॉर्मूला का आपको याद करना है इसको। ठीक है, इसे हम कैलकुलेट करेंगे और फिर याद करेंगे। प्लस हाफ k2, यहाँ देखिए k2 निकालने के लिए k1 की जरूरत पड़ रही है। k1 के लिए x0 और y0 की ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में, ये तीनों वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है। कैसे गिवन है, h ये h आपको दे ही रखा है, f आपको ये डिवाइड बाय dx के सामने जो है fxy है उसको x0 और y0 रख के हम कैलकुलेट कर लेंगे और फिर उसकी हेल्प से k2 निकल जाएगा, k2 की हेल्प से k3, k3 की हेल्प से आपका k4 निकल जाएगा। रंगा कट्टा मेथड ऑर्डर 4th है आर के मेथड, इसलिए ये जो है आपके 4 कांस्टेंट आ रहे हैं। अगर ये आप फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर करोगे तो उसमें 2 और 3 इस तरह से आएंगे। ठीक है, बट अभी हमें 4th ऑर्डर सिलेबस में है तो ये चारों ये सब आपको याद रखना है, k1, k2, k3, k4 की वैल्यू। और फिर फाइनली k इनकी हेल्प से निकलेगा इनका वेटेड एवरेज, दैट इज k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। और फिर इस k की हेल्प से आपका नेक्स्ट y निकल जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट y अगर आप इसको बोले तो इसको बोलते y1 निकल जाएगा, फिर y1 की हेल्प से y2। तो इस तरह से करके हम धीरे धीरे हमारा फाइनल रिजल्ट जो है yn, yxn का मतलब क्या है yn, तो yn आपका निकलेगा। तो जितने आपका स्टेप ज्यादा होंगे, मतलब डिस्टेंस ज्यादा होगी फाइनल पॉइंट और x0 और xn के बीच जितनी डिस्टेंस ज्यादा होगी उतने स्टेप्स आपको चलने पड़ेंगे, उतनी इटरेशंस आपकी होगी, इन्हीं फार्मूलों को उतनी बार आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे सपोज आपसे पूछा जाए y2, ठीक है, और आपको दे दिया जाए y0 इज इक्वल टू 1 दे दिया जाए, सपोज आपको y2 पूछा जाए तो y2 क्या होगा, y2 विल बी, और स्टेप आपको क्या देगी है 1 सपोज, तो y2 विल बी y1 प्लस k। ठीक है, और y1 क्या होगा, y1 होगा आपका ये k उस स्टेप पे निकलेगा, अलग अलग k निकलेंगे, ये हर स्टेप के अलग अलग k। और फिर y1 जो है वो होगा y0 प्लस k। तो सबसे पहले आप y1 निकालेंगे, फिर y1 से y2 निकल जाएगा और y2 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये स्टेप्स रहेंगे। अब इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम एक आर के मेथड का क्वेश्चन करते हैं तो आपको वो समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है। ठीक है, तो करना क्या है आपको, एक फर्स्ट ऑर्डर यानी कि प्रथम कोटि की साधारण अवकल समीकरण, ठीक है, ये लीनियर नॉन लीनियर कुछ नहीं बोल रही मैं, रेखिक अरेखिक कुछ भी हो सकती है। ओके, बट हम करने क्या वाले हैं, हम केवल, अच्छा आपकी कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? हाँ, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब मैंने ये तो जस्ट एग्जांपल के तौर पे बताया था, ये फॉर्मूला है और अब इसको सॉल्व करना है। अब सपोज हमारा क्वेश्चन हमको गिवन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, तो हमारा एफ एक्स वाई क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई। ठीक है, और साथ में आपको क्वेश्चन में गिवन है कि y ऑफ 0 आपको 1 दे रखा है, h की वैल्यू आपको 0.1 दे रखी है और आपको y ऑफ 0.4 निकालना है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें 4 इटरेशंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, आफ्टर 4 इटरेशन 4 बार आपको एक ही चीज को रिपीट करना पड़ेगा और फिर फाइनली आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, कैसे, पहले आप y0 से y.1 निकालेंगे, फिर y.1 से y.2, फिर y.2 से y.3 एंड फिर y.3 से y.4। तो ये आपका प्रॉपर प्रोसीजर रहेगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट करते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट इटरेशन।
फर्स्ट इटरेशन को आप क्या बोल सकते हैं, सीधे नंबर ही दे देते हैं, कोई नाम तो कुछ देते नहीं है। प्रथम सन्निकटन, ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रथम सन्निकटन, मतलब पहली वैल्यू निकाल रहे हैं आप। तो मैं 1 ही लिख देती हूँ सिंपली। तो 1 में आपके पास में x0 आपको गिवन है, x0 की वैल्यू क्या है, 0, कहां से आई, y0 इक्वल टू 1 दिया, तो जो अभी अंदर दिया जाता है वो क्या बनता है, x0, और y0 की वैल्यू आपको दे रखी है 1, ठीक है। h आपको दे रखा है 0.1 और एफ एक्स वाई एक्स प्लस वाई है, तो एफ एक्स 0 y0 आप निकाल लेंगे और वो क्या हो जाएगा, 0 + 1 दैट इज 1। तो अब आपका k1 निकालेंगे, k1 क्या है, h इंटू एफ ऑफ x0 y0, तो h की वैल्यू थी आपकी 0.1 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, ठीक है ना, एफ एक्स 0 y0 आपने निकाला ही था, तो फाइनली क्या आ जाएगा 0.1, ठीक है। तो ये k की वैल्यू आपकी निकल गई 0.1। अब इसी तरीके से k1 की वैल्यू, अब k2 की वैल्यू निकालते हैं। k2 की वैल्यू आपके क्या आ रही है, h ऑफ एफ x0 प्लस हाफ h और y0 प्लस हाफ k1। तो x0 में आपको 0.5 h करना है, x0 आपका क्या है 0, h क्या है 0.1, 0.1 का आधा हो गया 0.05, y0 आपका क्या है 1 और k1 की वैल्यू भी क्या आई थी 0.1, तो इसमें भी क्या जोड़ेंगे 0.05, तो ये इनको जोड़ के हम यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि 0.1 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.05 प्लस 1.05, और इससे आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.11, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1.1 और 1.1 को जब आप 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k2 की वैल्यू आ जाएगी 0.11। अब हम निकालेंगे k3, k3 की वैल्यू क्या है h का मतलब 0.1 और f ऑफ ये सेम 0.05 ही आना ये वाला फर्स्ट, तो सेकंड में आपको y0 में यानी कि 1 में आपको हाफ ऑफ k2 जोड़ना है, k2 था 0.11, तो 0.11 का आपको क्या जोड़ना है, हाफ करके जोड़ना है, आधा करके जोड़ना है, तो 0.11 का आधा क्या हो जाएगा 0.55, आप क्या निकाल रहे हैं k3, तो 0.055 हो जाएगा, तो 0.11 का आधा हो जाएगा 0.055। तो आप इस तरह से इसको ऐड कर लेंगे और 0.1 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है अब 0.05 प्लस 1.055 और आपको आंसर मिल जाएगा 0.1105। सिमिलरली हम K4 कैलकुलेट कर लेंगे, K4 में आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, x0 प्लस h, x0 आपका 0 था और h जो था वो आपका 1 था, 0.1 था, तो 0.1 आ गया, और y0 प्लस k3, y0 1 था और k3 अभी कैलकुलेट किया था यानी कि 1.1105, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको K4 की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज 0.12105, ठीक है ना। ये क्या बना, ये बना 1.2105, 1.2105 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो 0.12105, तो फाइनली आपके पास में K1 K2 K3 K4 निकल चुके हैं, ठीक है। तो अभी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में हटा देती हूँ और अब आपका क्या निकल गया, फर्स्ट स्टेप y1 निकल गया, ठीक है। आपको इससे इनकी हेल्प से क्या मिलने वाला है, मैंने आपसे कहा था कि y.1 इज इक्वल्स टू y@0 प्लस k, y@0 1 था और k आपका k अभी हम कैलकुलेट करेंगे, तो k क्या होगा 1/6 ऑफ ये जो मैंने बताया k1 प्लस 2k2, ठीक है ना। तो k1 आपका क्या है 0.1 प्लस 2k2 0.22 हो गया, प्लस आपका 2k3 0.2210 आ जाएगा, प्लस आपका K4 जो है वो 1205 है, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.11034, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल प्रोसीजर रहेगा टू कैलकुलेट y.1, ठीक है। अब आपका ये फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गया, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अब सेकेंड इटरेशन को मैं स्टेप 2 लिख देती हूँ, इसमें आपका आप वापस से x0 मान लीजिए, x0 अब आपका क्या बन जाएगा 0.1 और y0 अब आपका हो जाएगा 0.1 पे ये क्या आया था 1.11034, ठीक है। ये जो आंसर आया था ये आपका नेक्स्ट इटरेशन का फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हम वापस से क्या निकालेंगे, वापस से आप निकालेंगे f(x0 y0) मतलब k1 निकालेंगे, k1 इज f(x0, y0) यानी कि 0.1 इंटू f(x0) x0 प्लस y0, ठीक है, यही आपका फंक्शन था।
तो x0 तो था 0.1 और y0 था 1.11034। तो इसको हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे और सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको जो है k1 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, k1 की वैल्यू आपके पास में है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और k1 की वैल्यू जो है वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो आपको क्या मिलने वाली है 0.121034। ठीक है, इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे k2 कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो k2 कैलकुलेट करते, k2 का फॉर्मूला ये है ही, तो इसी की हेल्प से हम k2 कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब तक आपको थोड़ा बहुत याद भी हो गया होगा, नहीं तो मैं फॉर्मूला वापस से लिख देती हूँ। व्हाट इज k2? k2 इज योर h f x0 प्लस हाफ ऑफ h कोमा y0 और हाफ ऑफ k1, ये रहेगा। ठीक है, h का वैल्यू 0.1, h का मान ये है, और f ऑफ इसको आप x0 में क्या जोड़ना है, अब x0 देखिए ये नया x0 है, ध्यान रखना। ठीक है, अब हमने x0 बदल के शिफ्ट कर गए, वैसे तो इसे x1 बोलना चाहिए, पर फिर क्या है मुझे फॉर्मूले में यहाँ x1 रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने x0 से काम चला लिया। आप चाहो तो फिर अगर आपको लगता है कि नहीं इसको x1 बोलना है तो ठीक है x1 बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, इसको y1 बोल दीजिए। अब यहाँ पे फॉर्मूले में हर जगह क्या आ जाएगा x1 y1। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, x0 आप एक बार सेट कर चुके हो। तो इसी तरीके से आप जो नेक्स्ट के निकलने वाला है उसमें x1 से पूरी कैलकुलेशन करेंगे। तो x1 की वैल्यू आपकी क्या आ रही थी 0.1, तो 0.1 में आपको क्या जोड़ना है 0.05, तो 0.15 बन जाएगा। ओके, और फिर इसके बाद y1 आपका दिया हुआ ही है, y1 1.11034 हो ही गया, और फिर आपको उसमें और क्या प्लस करना है हाफ ऑफ k1, तो 0.121 का जब आप हाफ करोगे तो आपको क्या मिलेगा 0.0। अब ये सारी जो डिटेल है ना इसको आपको कम से कम 5-6 डेसिमल तक तो रखना ही पड़ेगा, इसके बिना क्या है ना रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट नहीं आ पाएगा। तो ये इस तरह से हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और कैलकुलेटर यूज कीजिए 0.13208। वैसे तो प्रोग्रामिंग के थ्रू ही करेंगे इस क्वेश्चंस को, इन टाइप के क्वेश्चंस को प्रोग्रामिंग के थ्रू किया जाता है। तो इस तरह से ये आपकी नेक्स्ट इटरेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो अब इस नेक्स्ट इटरेशन को हम कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट इटरेशन का जो आंसर आ गया, फिर अब ये आ चुका है, बस फर्स्ट इटरेशन का काम कंप्लीट। अब सेकेंड इटरेशन के लिए k1 k2 k3 k4 की वैल्यू निकाल रहे हैं, और k3 की वैल्यू, k3 का फॉर्मूला था h f x0 प्लस h/2 एंड y0 प्लस k2/2। ठीक है, आप ये फॉर्मूले अगर लर्न कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो अब h की वैल्यू थी 0.1 और h की वैल्यू थी 0.1, तो 0.1/2 आपका 0.05। ठीक है, अच्छा अब मैं वापस 1 पे कर रही हूँ तो यहाँ 1 लिखूंगी। तो f ऑफ x1 प्लस h/2, x1 प्लस h/2 अभी निकाला ही था 0.15, और y1 की वैल्यू 1.11034 और k2/2, k2/2 क्या आने वाला है, k2/2 जो है k2 आपका ये था 0.13208, जब इसको हाफ किया तो ये आ गया 0.6604, और फिर इसको सिंप्लीफाई करने पे आपको आंसर मिला 0.13263। ठीक है, फिर हम इसी तरह से k4 निकाल लेंगे, और k4 की वैल्यू जो है वो है h f ऑफ x1 प्लस h y1 प्लस k3। ठीक है, अब h की वैल्यू 0.1, x1 प्लस h, x1 क्या था आपका 0.1 और उसमें h मतलब 0.2 हो जाएगा ये, और y1 आपका जो था वो लिखना ही है 1.11034, और उसमें आपको क्या ऐड करना है k3, k3 मतलब 0.13263। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको k4 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से k1 आपका यहाँ पे आ गया, और ये k2 हो गया, और ये आपका k3 हो गया, और इसी तरीके से हम k4 भी निकाल लेंगे, और k4 की वैल्यू जो है वो आएगी 0.14429। जब ये सारी वैल्यूज आ जाए फिर इसको आपको क्या करना है, इन सबका वेटेज सम k निकालना है। ठीक है ना, और k क्या होगा 1/6 0.12134, ये k1। ठीक है, प्लस 2 इंटू k2 यानी कि 0.13208 प्लस 2 इंटू 0.13263 और प्लस आपका लास्ट 0.14429। ठीक है,
इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके आपको वैल्यू जो मिलने वाली है उसको आप किस में ऐड कर देंगे, y में। ठीक है, तो इस तरह से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। आप लोग कैलकुलेट करके बताइए, तो इसके की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए ताकि आप लोग को भी कॉन्फिडेंस आए। टाइप करके बताइए कि हम लोग सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखिए मैंने ये K1 K2 K3 K4 जो आया था इसको इस फॉर्मूले में रखा है, अब इससे K निकाल के बताइए। और फिर हमारा जो नेक्स्ट y2 मतलब y.2 बनेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, y1 प्लस k। ठीक है, y1 आपका 1.11034 और उसमें जब हम k को ऐड करेंगे तब आपको आंसर मिल जाएगा। तो अब मुझे बताइए, आप टाइप कीजिए, सब लोग है या नहीं है प्रेजेंट, मुझे कैसे पता चले। आपको इस k को कैलकुलेट करके बताना है। ये पॉइंट है, कैलकुलेटर में रख के टाइप करके बताइए। अब आप खुद देख सकते हैं कि ये कितना मुश्किल काम है कि आप जो है मैन्युअली इन सबको इतने सारे नंबर्स को टाइप करो, फिर उसके बाद कोई एक ऐसी मशीन हो जो आपकी सारे फॉर्मूले रिकॉर्ड कर ले, तो वही है आपका सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग में हम एक बार प्रोग्राम में ये सारे फॉर्मूले डाल देंगे और आप इजीली जो है इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना। अब आपके पास कम टाइम है, कैलकुलेटर से सॉल्व करके बताइए भाई जल्दी से। 1.13245। हाँ बिल्कुल सही है, और लास्ट डिजिट को अगर हम राउंड कर दें तो ये बन जाएगा 0.13246। ठीक है, तो आपका क्या आंसर है, 0.13246। अब इसे जब हम इसमें ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 1.2428। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, देखिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना अभी आज जो हम कर रहे हैं उसका ये एक केवल यही मेथड आपके सिलेबस में है। ठीक है ना, तो और मेथड तो जो पहले करवाए थे वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बजाय सिंपल जो एल्जेब्रिक होती है ना, जैसे आपकी बीजगणित समीकरण जो एक्स में होती है, f(x = 0), उसके 4 मेथड करवाए थे, न्यूटन रैप्सन, बाइजेक्सन और आपके जितने भी मेथड है, इटरेशन मेथड और रेगुलर फाल्सी, ये 4 मेथड हो चुके हैं। और अब जो है ये आपके सिलेबस का यूनिट का फर्स्ट था। अब